नमस्कार दोस्तों, रेसिपी टेल्स एंड हिस्ट्री बाय डिम्पल में आप सभी का स्वागत है। एक सवाल, अगर मैं कहूँ कि बिरयानी भारत में पैदा ही नहीं हुई हो तो? कहा जाता है कि बिरयानी का शुरुआत फारस में हुई। कई लोग इसे तैमूर लंग की कहानी से जोड़ते हैं, कई लोग इसे मुमताज महल के शाही रसोई से, और कई लोग इसे लोक कथाओं से भी जोड़ते हैं। पर सच क्या है? कौन सी कहानी के पीछे इतिहास का प्रमाण छुपा है? और कैसे ये एक ही बिरयानी हैदराबाद में तीखी, लखनऊ में खुशबूदार, कोलकाता में आलू वाली बन गई? तो चलिए जानते हैं इन सभी कौतूहल भरे प्रश्नों के राज मेरे चैनल रेसिपी टेल्स एंड हिस्ट्री में, जहां हम जानेंगे कैसे ये बिरयानी ईरान से भारत तक पहुंची और धीरे धीरे सारे राज्यों ने इसे अपना एक नया रूप दिया और फिर ये हमारे लोकल किचन तक पहुंच गई। बिरयानी शब्द की उत्पत्ति को लेकर भी इतिहासकारों के बीच पूरी तरह एक मत नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि बिरयानी शब्द फारसी शब्द बिरयान या बिरयां से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध चावल को पकाने से पहले भुनने की प्रक्रिया से माना जाता है। बिरयानी की जड़ें अक्सर फारस और मध्य एशिया की चावल और मांस से बनने वाली पाक परंपराओं से जोड़ी जाती है। वहाँ चावल, मांस, मसालों और कभी कभी सूखे मेवों से बनने वाले कई तरह के व्यंजन प्रचलित थे। जब इन पाक परंपराओं का संपर्क भारतीय उपमहाद्वीप से हुआ तो यहाँ के सुगंधित चावल, मसाले, घी और स्थानीय पकाने की तकनीकों ने इन व्यंजनों को एक बिल्कुल नया रूप दिया। यही कारण है कि आज इतिहासकार बिरयानी को किसी एक व्यक्ति या एक ही स्थान की खोज मानने के बजाय फारसी, मध्य एशिया और भारतीय पाक परंपराओं के लंबे सांस्कृतिक मेल का परिणाम मानते हैं। हालांकि बिरयानी वास्तव में भारत में पहली बार कब और किसके द्वारा लाई गई, इसका कोई एक निश्चित और सर्वमान्य ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। बिरयानी के इतिहास से जुड़ी दो बेहद लोकप्रिय कहानियां अक्सर सुनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन दोनों कहानियों के बारे में इतिहासकारों के बीच मतभेद है और इनके समर्थन में ठोस सर्वमान्य ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन्हें इतिहास का प्रमाणित तथ्य नहीं, बल्कि लोकप्रिय ऐतिहासिक मान्यता और किंवदंती के रूप में देखना चाहिए। तैमूर लंग की कहानी। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जब 1398 में तैमूर लंग भारत आया तो उसके साथ मध्य एशिया की चावल और मांस से बनने वाली पाक परंपराएं भी भारत पहुंची। कहा जाता है कि उसकी सेना के लिए बड़ी बड़ी हांडिया में चावल, मांस और मसालों को एक साथ पकाया जाता था ताकि बड़ी संख्या में सैनिकों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार किया जा सके। कुछ लोग इस तरह के भोजन को बिरयानी के शुरुआती रूप से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ फिर से यह कहना ज़रूरी है कि तैमूर लंग के साथ सीधे सीधे बिरयानी के भारत आने का कोई स्पष्ट और प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसलिए इतिहासकार इस कहानी को एक संभावित मान्यता या लोक कथा के रूप में देखते हैं, ना कि निश्चित इतिहास के रूप में। दूसरी लोकप्रिय कहानी हमें 17वीं सदी में ले जाती है। कहा जाता है कि एक बार मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल ने सैनिकों के शिविर का दौरा किया और सैनिकों को कमज़ोर और कुपोषित देखा। तब उन्होंने शाही बावर्ची को ऐसा भोजन तैयार करने का आदेश दिया जिसमें चावल, मांस, घी और मसालों का संतुलित मेल हो। कहा जाता है कि इसी से बिरयानी के एक शाही रूप का जन्म हुआ। यह कहानी बहुत लोकप्रिय है और आज भी बिरयानी की उत्पत्ति से जोड़कर सुनाई जाती है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार मुमताज महल द्वारा बिरयानी का
आविष्कार करवाने का कोई ठोस और प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे भी एक खूबसूरत और लोकप्रिय किंवदंती के रूप में देखना अधिक उचित है। बिरयानी के इतिहास के साथ कई ऐसी और लोक कथाएं और किंवदंतियां भी जुड़ी हुई हैं जिन्हें पीढ़ियों से सुनाया जाता आ रहा है। इन कहानियों की ऐतिहासिक सत्यता पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये बिरयानी की सांस्कृतिक कहानी को बेहद रोचक जरूर बनाती है। मुगल रसोई और बिरयानी का आकार। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार किसी समय दिल्ली में अनाज का संकट उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि जब कम मात्रा में उपलब्ध चावल और मांस से अधिक लोगों का पेट भरने की आवश्यकता हुई, तब रसोइयों ने इन्हें एक बड़े बर्तन में मसालों और पानी के साथ पकाना शुरू किया। कहा जाता है कि इसी प्रकार के किफ़ायती भोजन ने आगे चलकर शाही रसोई में एक अधिक समृद्ध रूप ले लिया। चलिए बिरयानी से जुड़ी और एक रोचक और लोकप्रिय कहानी जान लेते हैं। नवाब और बावर्ची का अहंकार। लखनऊ की बिरयानी से जुड़ी एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार एक नवाब ने अपने बावर्ची को चुनौती दी कि वह ऐसी बिरयानी बनाए जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ बेहद हल्की और सुगंधित भी हो। कहा जाता है कि बावर्ची ने धीमी आंच पर पकाने की तकनीक का प्रयोग किया, जिसे बाद में दमपुख्त की परंपरा से जोड़ा गया। कहानी के अनुसार नवाब इस बिरयानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस रेसिपी को शाही रहस्य बना दिया। यह कहानी सुनने में बेहद दिलचस्प है, लेकिन दमपुख्त तकनीक के आविष्कार को केवल इसी एक घटना से जोड़ने का कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। बिरयानी का युद्ध। हैदराबाद की लोक कथा। हैदराबाद में एक लोकप्रिय कहानी सुनाई जाती है कि निज़ाम की सेनाओं के साथ एक चलती फिरती रसोई भी होती थी। रसोइये बड़ी हांडियों में सैनिकों के लिए भोजन तैयार करते थे। कहा जाता है कि एक बार दुश्मन के एक गुप्तचर ने बिरयानी की खुशबू महसूस की और समझा कि सेना में कोई बड़ा उत्सव चल रहा है। इस कहानी के कारण बिरयानी को कभी कभी विजय का भोजन भी कहा जाता है। हालांकि इस विशेष घटना का भी कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इसे हैदराबाद से जुड़ी एक लोकप्रिय लोक कथा के रूप में ही देखा जाता है। कोलकाता बिरयानी और आलू की कहानी। अब बात करते हैं कोलकाता बिरयानी की सबसे खास पहचान आलू की। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार जब अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में लखनऊ से निर्वासित कर मेटिया भ्रूज कोलकाता लाया गया, तो उनकी शाही रसोई की पाक परंपराएं भी उनके साथ आईं। कहा जाता है कि आर्थिक परिस्थितियों और स्थानीय उपलब्धता के कारण आलू को बिरयानी में शामिल किया गया। धीरे धीरे यह आलू कोलकाता बिरयानी की पहचान बन गया। हालांकि आलू के बिरयानी में शामिल होने की पूरी कहानी को लेकर भी इतिहासकारों के बीच अलग अलग मत है। इसलिए यह कहना अधिक उचित है कि वाजिद अली शाह के कोलकाता आने के बाद अवध की पाक परंपराओं का यहाँ प्रभाव पड़ा और समय के साथ स्थानीय स्वाद और सामग्री ने कोलकाता बिरयानी को उसका अपना अनोखा रूप दिया। क्या आप जानते हैं दम का असली मतलब? दम सिर्फ खाना पकाने की एक तकनीक है जिसमें भाप और धीमी आंच का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन पुराने रसोइयों और लोक कथाओं में दम को एक आध्यात्मिक अर्थ से भी जोड़ा गया। कहा जाता था कि जब बिरयानी को दम पर रखा जाता है तो बंद बर्तन के भीतर बनने वाली भाप मसालों और खुशबू को चावल के हर दाने तक पहुंचा देती है। इसलिए पुराने बावर्ची अक्सर कहते थे, जब तक बिरयानी की खुशबू बाहर ना आए समझो उसका दम अभी पूरा नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि हमारी पाक परंपराओं से जुड़ी एक
खूबसूरत मान्यता है। अब चलते हैं भारत के राज्यों में बिरयानी के सफ़र पर। समय के साथ बिरयानी भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंची और हर क्षेत्र ने इसमें अपने स्थानीय चावल, मसाले, मांस और पकाने की तकनीक का स्वाद मिला दिया। यही कारण है कि भारत में बिरयानी का कोई एक स्वाद नहीं है। हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी की सबसे प्रसिद्ध शैलियों में से एक है कच्ची बिरयानी। इसमें मैरिनेट किए हुए कच्चे मांस और चावल को एक साथ दम पर पकाया जाता है। धीमी आंच पर पकाने के कारण मांस का रस और मसालों की खुशबू चावल में अच्छी तरह मिल जाती है। हैदराबादी बिरयानी अपने तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। अवधी या लखनऊ बिरयानी। लखनऊ की बिरयानी अपने संतुलित मसालों और नाजुक खुशबू के लिए जानी जाती है। यहाँ स्वाद में केवल तीखापन ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सुगंध और संतुलन को भी बहुत महत्व दिया जाता है। दम पुख्त जैसी धीमी आंच पर पकाने की परंपरा ने अवध की पाक संस्कृति को एक अलग पहचान दी। कोलकाता बिरयानी। कोलकाता बिरयानी की सबसे बड़ी पहचान है आलू। वाजिद अली शाह के कोलकाता आने के बाद अवध की पाक परंपराओं का यहाँ प्रभाव पड़ा, लेकिन स्थानीय सामग्री और स्वाद के साथ यह बिरयानी धीरे धीरे अपना अलग रूप लेती गई। आज कोलकाता बिरयानी में आलू केवल एक सामग्री नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन चुकी है। थालसेरी या मलाबार बिरयानी। केरल की थालसेरी बिरयानी अपने छोटे सुगंधित चावल और स्थानीय मसालों के लिए जानी जाती है। मालाबार क्षेत्र के व्यापारिक संबंधों और विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने यहाँ की पाक परंपराओं को समृद्ध किया, इसलिए यह बिरयानी उत्तर भारत की बिरयानी से बिल्कुल अलग स्वाद और सुगंध देती है। डिंडीगुल बिरयानी। तमिलनाडु की डिंडीगुल बिरयानी अपने तीखे और चटपटे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आमतौर पर सिरगा सांबा चावल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में 30 से भी अधिक प्रकार की बिरयानी बनाई जाती है। हैदराबादी बिरयानी को जीआई टैग प्राप्त है। दुबई में दुनिया की सबसे महंगी बिरयानी भी परोसी जाती है, जिसकी कीमत हजारों रुपए तक पहुंच सकती है। और आज बिरयानी दुनिया के सबसे लोकप्रिय चावल के व्यंजनों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, भले ही बिरयानी का सफ़र कहीं इतिहास या लोक कथाओं में छिपा हो, लेकिन एक बात साफ ज़रूर है, भारत ने इसे अपनाया ही नहीं, बल्कि इसके हर शहर ने और संस्कृति ने इसे एक नया स्वाद और रूप दिया है। अब बारी है आपकी। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए आपकी पसंदीदा बिरयानी कौन सी है। हैदराबाद वाली कच्ची बिरयानी, कोलकाता की आलू बिरयानी, लखनऊ की खुशबूदार वाली बिरयानी, या फिर कोई और अगर आपको ऐसी स्वाद से जुड़ी रोचक और ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो खाते रहिए और ऐसी स्वाद भरे इतिहास के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।